मुनाफा, प्रॉफिट, ये एक ऐसा शब्द है जो हम रोज सुनते हैं, पर कभी सोचा है कि ये आता कहाँ से है? क्या ये बस इतना है कि किसी चीज को उसकी लागत से ज्यादा दाम पर बेच दिया? आज हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे और इसके लिए हम मदद लेंगे कार्ल मार्क्स के एक बहुत ही मशहूर काम मूल्य, कीमत और मुनाफा की। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही आम से सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सुना या सोचा जरूर होगा। ये तो वही पुरानी बहस है ना कि भाई कर्मचारी ज्यादा सैलरी की मांग करते हैं, लेकिन क्या इसका नतीजा बस ये नहीं होगा कि कंपनियां चीजों के दाम बढ़ा देंगी और हम सब घूम फिर के वहीं खड़े रह जाएंगे। देखिए, आम सोच तो यही कहती है कि अगर वेतन बढ़ेगा तो कंपनियों की लागत बढ़ेगी और अपना मुनाफा बचाने के लिए वो दाम बढ़ा देंगी। सिंपल। लेकिन मार्क्स ने इस सीधी साधी सोच को चुनौती दी। उन्होंने कहा, एक मिनट रुकिए, एक कदम पीछे जाकर ये सोचते हैं कि ये मुनाफा, ये प्रॉफिट आखिर आता कहां से है। मार्क्स का जवाब थोड़ा चुकाने वाला था। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरा सोचिए, एक तरफ एक फैक्ट्री है जो लगभग पूरी तरह रोबोट से चलती है और दूसरी तरफ एक खेत है जहां सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। अब अगर वेतन बढ़ता है तो खेत के मालिक की लागत तो आसमान छू जाएगी, लेकिन रोबोट वाली फैक्ट्री पर तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और बाजार में कंपटीशन इतना है कि खेत का मालिक अपनी मर्जी से दाम नहीं बढ़ा सकता। अगर बढ़ाएगा तो कोई उससे खरीदेगा ही नहीं। तो अगर वेतन बढ़ने से सीधे सीधे कीमतें नहीं बढ़ती, तो फिर ये पूरा खेल काम कैसे करता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें एक बहुत ही आम से शब्द मूल्य या वैल्यू के असली मतलब को समझना होगा। हर चीज के ना दो चेहरे होते हैं। एक है उसका उपयोग मूल्य, यानी वो हमारे किस काम आती है, जैसे पानी हमारी प्यास बुझाता है, और दूसरा है उसका विनिमय मूल्य, यानी बाजार में उसकी क्या कीमत है। ये बड़ी अजीब बात है ना, कि जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज पानी लगभग मुफ्त है और हीरा जो किसी खास काम नहीं आता वो इतना महंगा है। तो एक बात तो साफ है, कीमत का ताल्लुक चीज की उपयोगिता से तो नहीं है। तो फिर ये कीमत तय किस चीज से होती है? मार्क्स ने कहा, उस एक चीज को देखिए जो दुनिया की हर बिकने वाली चीज में कॉमन है, चाहे वो मेज हो, शर्ट हो या फिर 1 किलो आटा। वो एक कॉमन चीज क्या है? वो है इंसानी मेहनत, यानी ह्यूमन लेबर। किसी भी चीज की असली वैल्यू इस बात से तय होती है कि उसे बनाने में औसतन कितना इंसानी श्रम, कितनी मेहनत लगी है। लेकिन आप कहेंगे, रुकिए, बाजार में तो चीजों के दाम हर दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिल्कुल। मार्क्स कहते हैं कि कीमत और मूल्य, यानी प्राइस और वैल्यू एक ही चीज नहीं है। बाजार में डिमांड और सप्लाई की वजह से कीमत उस चीज की असली वैल्यू के चारों ओर ऐसे ही मंडराती रहती है, जैसे कोई प्लैनेट सूरज के चारों ओर घूमता है, कभी थोड़ा पास, कभी थोड़ा दूर, लेकिन रहता उसी के इर्द गिर्द। अच्छा, यहां एक और बड़ी पहेली सामने आ जाती है। अगर हर कोई चीजों को उनकी असली वैल्यू पर ही खरीद और बेच रहा है, तो फिर मुनाफा कहां से आ रहा है? कोई जादू तो नहीं हो रहा। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि एक मजदूर जब काम पर जाता है तो वो असल में बेच क्या रहा होता है। और यहीं पर मार्क्स एक बहुत ही जबरदस्त बात सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि एक मजदूर अपना श्रम नहीं बेचता, मतलब उसने जो कुर्सी या मेज बनाई वो उसे नहीं बेचता। नहीं, वो अपनी श्रम शक्ति बेचता है, यानी काम करने की अपनी काबिलियत एक तय समय के लिए, मान लीजिए 8 घंटों के लिए। सुनने में ये बहुत छोटा सा फर्क लगता है ना, पर यकीन मानिए मुनाफे का पूरा राज बस इसी छोटे से फर्क में छुपा हुआ है। और देखिए, बाजार की हर चीज की तरह इस श्रम शक्ति की भी एक वैल्यू है। और इसकी वैल्यू क्या है? उतनी जितनी एक मजदूर को जिंदा रखने और अगले दिन फिर से काम पर आने लायक बनाए रखने के लिए जरूरी है। मतलब उसके खाने पीने, कपड़ों और रहने का खर्चा। और इसी को हम आम भाषा में कहते हैं मजदूरी या वेतन। और बस यहीं से सारा खेल पलट जाता है, क्योंकि श्रम शक्ति कोई आम चीज नहीं है। इसमें एक जादुई ताकत है, और वो ये कि ये अपने खुद की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पैदा कर सकती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मजदूर को एक दिन के 500 रुपए मिलते हैं। वो काम पर आता है और सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही 500 रुपए के बराबर की वैल्यू का सामान बना देता है। लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट तो 8 घंटे का है। तो बाकी के 4 घंटे वो क्या करता है? वो काम करता रहता है और वैल्यू बनाता रहता है। ये जो एक्स्ट्रा 4 घंटे में बनी वैल्यू है, यही वो चीज है जिसका उसे कोई पैसा नहीं मिलता, और ये सीधा जाता है मालिक की जेब में। तो अब जाकर पहेली सुलझ गई। मुनाफा ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेकर नहीं कमाया जाता। मुनाफा तो फैक्ट्री के अंदर उत्पादन के दौरान ही पैदा होता है। ये मजदूर की उस मेहनत से आता है जिसके बदले उसे कोई वेतन नहीं दिया गया। इसी को मार्क्स कहते हैं सरप्लस वैल्यू या अतिरिक्त मूल्य।
और इस चीज को नापा भी जा सकता है। हमारे पिछले उदाहरण में मजदूर को मिले 500 रुपए और उसने 500 रुपए का ही अतिरिक्त मूल्य पैदा किया। इसका मतलब अतिरिक्त मूल्य की दर हुई 100%। मार्क्स इसे शोषण की दर कहते हैं, क्योंकि ये उस बिना भुगतान वाले काम के अनुपात को दिखाता है। और जाहिर सी बात है, मुनाफा बढ़ाने का लक्ष्य तो हमेशा ही रहता है। इसके मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। पहला, काम के घंटे बढ़ा दो, 8 की जगह 10 घंटे काम कराओ, पर वेतन उतना ही दो। दूसरा तरीका है, टेक्नोलॉजी ले आओ, मशीनें लगा दो जिससे मजदूर की स्पीड बढ़ जाए और वो अपने वेतन के बराबर की वैल्यू 4 घंटे के बजाय सिर्फ 2 घंटे में ही बना ले। दोनों ही सूरतों में मालिक का मुनाफा बढ़ता है। अब ये एकदम साफ है कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये अपने अंदर ही एक अस्थायी तनाव, एक खिंचाव पैदा करता है। मुनाफा बनाने का ये तरीका एक ऐसे संघर्ष को जन्म देता है जिसे टाला नहीं जा सकता। यहाँ हितों का टकराव एकदम साफ साफ दिखता है। मालिक चाहेगा कि बिना भुगतान वाले काम का समय बढ़े, मतलब कम मजदूरी और लंबे काम के घंटे। वहीं मजदूर चाहेगा कि उसका वेतन बढ़े और काम के घंटे कम हो। दोनों के लक्ष्य एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। मार्क्स के मुताबिक ये वर्ग संघर्ष कोई व्यक्तिगत लड़ाई या दुश्मनी नहीं है। ये अच्छे मालिक और बुरे मजदूर की कहानी नहीं है। ये इस आर्थिक सिस्टम के डिजाइन में ही है। और यही वो चीज़ है जो इतिहास में हड़तालों को, यूनियनों के बनने को और बड़ी बड़ी राजनीतिक बहसों को जन्म देती है। तो अगर सारी बातों का सार निकालें तो क्या है? पहली बात, मुनाफा मजदूर के बिना भुगतान वाले श्रम से पैदा होता है। दूसरी बात, इस मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश ही मालिक और मजदूर के बीच एक स्थायी तनाव बनाए रखती है। और तीसरी, 8 घंटे काम के दिन के लिए जो ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गईं, वो इसी तनाव का एक जीता जागता सबूत है। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस पूरे सिस्टम को समझने के बाद किसी के भी काम का असली मूल्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।